गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक समबाहु त्रिभुज दी गई है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज ABC, इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये कहा गया है कि इसके जो शीर्ष हैं इनको केंद्र मानकर, यानी यहाँ पर प्रकार रखकर 3 सर्कल बनाए गए हैं और जो ये शेडेड पोर्शन है हमने इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो त्रिभुज की भुजा है, ठीक है, वो जितनी आएगी उसकी आधी हमने क्या लेनी है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, लेकिन पहले हमें भुजा निकालनी होगी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें ये पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ठीक है, और ये हमें क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो हम बड़ी आसानी से a² यानी भुजा निकाल सकते हैं। 4 को इस तरफ ले आओगे, मल्टीप्लाई 4/√3। √3 की हमें वैल्यू दी हुई है, वही लेनी है आपने। √3 की हमें वैल्यू दी हुई है 1.73205, ये आपकी बुक में ही दी गई है। 17320.5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका आप हटा दो, पॉइंट्स हटा दो, ऊपर से भी और नीचे से। ऊपर से हटाया तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला हटाते हैं तो पीछे हैं 5 अक्षर, तो 5 जीरो लग जाएंगी इसकी। ठीक है, 1 0 कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 40,000, है ना, 4 जीरो है ना। अब हमने a निकालना है, ये तो हमारे पास a² आ रहा था, तो a कितना हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका रूट निकाल लोगे तो 2 पर पेयर बनाओगे पीछे से, 2 2 जा 4, 0 लोगे नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 0, तो ये आपका आ जाए, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 200। ठीक है, a यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई आपके पास, 200 सेंटीमीटर। अब इन्होंने ये कहा है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर जो हमने वृत्त डाला है वो कितनी त्रिज्या लेकर डाला गया है, इस भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर। ठीक है, अब इसकी भुजा कितनी है, 200, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी वृत्त की, इसकी आधी यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब हमने निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है। ये हमारे पास पूरी त्रिभुज पड़ी है ना। अब अगर मैं इस त्रिभुज में से ये वाले पोर्शन घटा दूं तो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग। ठीक है, अब ये देखो कि ये बन क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, ये वृत्त है, ये वृत्त की चाप, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग क्या होता है, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो मैं किसका क्षेत्रफल निकाल लूंगी, त्रिज्या खंड का। एक त्रिज्या खंड का आ जाएगा तो हम 3 त्रिज्या खंड का निकाल देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, और हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगी, तो किसका आ जाएगा, ये शेडेड पोर्शन का, छायांकित भाग का। ठीक है, तो देखो, अब पहले निकाल लो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, πr² θ/360। पाई भी हमें दी गई है इतनी, r यानी 100। ठीक है, और थीटा कितना होगा, कैसी त्रिभुज है ये त्रिभुज है समबाहु, इसका मतलब इसके एंगल कितने होंगे, 60 60 के, है ना। तो ये 60 आपका हो जाएगा एंगल, बाई में 360। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, और कटता है ये 2 3 जा 50, बस और नहीं कटता। अब इसको करो, ये आ जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 5000/3।
अब इसको 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 20, 5 से कम 5 और 2 7, 5 ये 15 और पीछे हैं अपने पास 3 0 बटे में 3। ठीक है, अब इसको ये अपना पॉइंटों में आ जाएगा। पॉइंटों में रखने की बजाय देखो नीचे 3 पड़ा है ना, तो मैं अब 3 त्रिज्या खंडों का निकाल देती हूँ, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको पॉइंटों में चेंज नहीं करती। ठीक है, तो ये अपना आसान हो जाएगा। अब हम निकालते हैं 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, 3 मल्टीप्लाई क्या था ऊपर 157 और 0 थी अपने पास 4, 157 ये कट गया। ठीक है, 3 त्रिज्या खंडों का क्या आया 157, ये आ गया अपने पास 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। और अपने पास उसका क्षेत्रफल क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था 17320.5 और 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल वो कितना है, अब ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस नहीं होता, यहाँ मुझे लग रहा है एक गलती हुई है। ये देखो यहाँ हमने क्या किया है, जब 3.14 लिया था तो मैंने इसका पॉइंट नहीं लगाया है ना, यहाँ पॉइंट लगना था, तो ये पीछे से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 0 ही बचेंगी। 157 के बाद आपकी बचेंगी 2 0। ठीक है, ये 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको माइनस करो 15700। ठीक है, 0.5026 और ये आ गया, ये आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।